26 नवंबर 2008 एक ऐसी तारीख है जिसे याद कर सबकी आंखें गमगीन हो जाती हैं। दहशत की तस्वीरें आंखों के सामने तैरने लगती हैं। ये तारीख मुंबई के पुराने घावों को कुरेदती है। आज से ठीक 15 साल पहले इसी दिन दुनिया की सबसे भीषण और क्रूर आतंकी हमलों में से एक की गवाह मुंबई भी बनी थी। पाकिस्तान में प्रशिक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने एक नाव के सहारे समुद्र के रास्ते मुंबई में प्रवेश किया और कई जगहों पर अपनी क्रूरता के निशान छोड़े। आतंकियों ने भीड़-भाड़ वाली जगहों को और प्रतिष्ठित इमारतों को निशाना बनाया। हमले की उस रात मुंबई में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक पूरे शहर में अफरा तफरी और डर का माहौल बन गया। शुरू में किसी को अंदाजा नहीं था कि बड़ा आतंकी हमला हुआ है। रात 10 बजे के करीब बोरी बंदर में एक टैक्सी में धमाके की खबर सामने आई। इसके 20 मिनट बाद विले पार्ले में एक टैक्सी को बम से उड़ाने की खबर सामने आई और इसके बाद कई स्थानों पर गोलीबारी की घटनाओं के बारे में पता लगा। तब जाकर मुंबई पुलिस को भनक लगी कि ये कोई बड़ा आतंकी हमला है। हमलावरों ने मुंबई के 2 5 सितारा होटलों ओबराय, ट्राइडेंट और ताज, इसी के साथ छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, नरीमन हाउस, यहूदी केंद्र, लियोपोल्ड कैफे और कामा हॉस्पिटल को निशाना बनाया। उस समय ताज होटल में 450 और ओबेराय ट्राइडेंट में 380 मेहमान मौजूद थे। ताज पर ऐसा हमला हुआ कि होटल के गुंबद से निकलता धुआं मुंबई आतंकी हमलों की पहचान बन गया। लियोपोल्ड कैफे में 2 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। यहाँ करीब 10 लोग मारे गए। सीएसएमटी स्टेशन पर गोलीबारी में 58 जाने गई थी। मुंबई पर आतंकी हमले की खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। पुलिस और इंटेलिजेंस ने अपना काम शुरू कर दिया था। सबसे बड़ी चुनौती थी ताज होटल और ओबेराय ट्राइडेंट में फंसे लोगों और यहाँ मौजूद आतंकियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को सुरक्षित बचाना। इसके लिए एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाला। ओबेरॉय और ताज होटल में कड़ी मशक्कत के बाद एनएसजी कमांडोज ने आतंकियों को ढेर किया और बंधकों को सुरक्षित छुड़ा लिया। आतंकियों का ये हमला और उन्हें ढेर करने की जद्दोजहद 4 दिनों तक चलती रही। इस आतंकी हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस तरह 26/11 मुंबई आतंकी हमले में शामिल 9 आतंकी मारे गए। अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। कसाब को अदालत ने मौत की सजा सुनाई और उसे फांसी दे दी गई। लेकिन इस हमले में सिर्फ यही 10 आतंकी शामिल नहीं थे। इनके आका पाकिस्तान में बैठे थे। हाफिज सईद इस हमले का मास्टरमाइंड था। जैबुद्दीन अंसारी उर्फ अबू जुंदाल पाकिस्तान में बैठकर मुंबई आए 10 आतंकियों को निर्देशित कर रहा था। तहव्वुर राणा ने हथियारों की व्यवस्था की थी। ये सभी अब भी जिंदा हैं। राणा इस समय अमेरिका की जेल में बंद है और उसे भारत प्रत्यार्पित करने के प्रयास चल रहे हैं।